जब अपने बेटे का बस्ता कंधे पे लेके उसके साथ चलता हूँ, जब अपने बेटे का बस्ता कंधे पे लेकर उसके साथ चलता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही बचपन से जा मिलता हूँ। न जाने अपनी टूटी फूटी तोतली अंग्रेजी में वो क्या कहता है, न जाने अपनी टूटी फूटी तोतली अंग्रेजी में वो क्या कहता है। मैं तो अपने बचपन वाली सीधी सादी हिंदी से जा मिलता हूँ। कभी कभी वो पूछता है, कभी कभी वो पूछता है, वेयर इज द चिड़िया उड़। मैं कहता हूं दाना चुग, वो चिड़िया हो गई फुर। सारे गाड़ियों के नाम और उनके रंगों के नाम बताता है, सारे गाड़ियों के नाम और उनके रंगों के नाम बताता है। उनकी इन बातों में सारी अपना बचपन याद आता है। जब अपने बेटे का बस्ता कंधे पे लेके मैं उसके साथ चलता हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपने ही बचपन से जा मिलता हूँ। तो ये थी जो मैंने पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जब आप पिता बनते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, उस रोज, उस साल, उस दिन जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया था, वो कितना महत्वपूर्ण था, वो कितना ज़रूरी था। यदि वो चीज़ उस वक़्त नहीं घटती तो शायद मैं जहाँ भी हूँ आज वहाँ नहीं पहुँच पाता, कहीं और रहते। आपने अपने अपने संस्मरणों में कहा, तो शायद मैं कोई नई बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ढंग से शायद मैं बहुत खुल करके उन घटनाओं के बारे में भी चर्चा ना करूँ जो हुई, जो मैंने यहाँ पे पिरोई हैं। लेकिन मुझे विश्वास है जब भी पापा इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उनको याद आएगी और उनको शायद ये समझेगा कि हाँ, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, उन्होंने जो भी मेरे लिए किया, मैं कम से कम उन चीज़ों को याद करता हूँ। जब पहली बार पापा ने मुझे अपने कंधों पे बिठाया था, उनकी आंखों की सीमा से परे तक मुझे दिखाया था। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं इस एक ऊंचाई, एक दूरी तक देख सकता हूँ। मेरे ऊपर जो खड़ा होगा वो उससे दूर देखेगा। तो आपने देखा होगा कि माँ जो है वो बच्चे को गोद में ऐसे रखती है, क्योंकि माँ ये चाहती है कि बच्चा वहां तक देख सके जहां तक मैं देख रही हूँ, वहां तक पहुंच सके। पिता हमेशा ये चाहता है कि मैं जहां देख रहा हूं मेरा बच्चा उससे दूर तक देख सके, मेरी पहुंच जहां तक है मेरा बच्चा उससे आगे जा सके। तो ये एहसास आज जाके होता है कि पिता क्यों कंधे पे बिठाते थे। जब पहली बार पापा ने मुझे अपने कंधों पे बिठाया था, उनकी आंखों की सीमा से परे तक मुझे दिखलाया था, ये समझने में आधा जीवन निकल गया तब जाके समझा। ये समझने में आधा जीवन निकल गया तब जाके समझा, उन्होंने मेरा लक्ष्य अपनी उपलब्धियों के आगे बनाया था। पापा के जीवन में उनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा था। हम सभी सोचते हैं ऐसे कि बड़े गुस्से वाले हैं, अपने आगे तो कुछ समझते नहीं है, इनकी इज्जत में कोट ना लग जाए, कुछ काम ना करो ऐसा, वरना डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो पापा के जीवन में उनका आत्मसम्मान सबसे बड़ा था, पर उसका सामना, उस आत्मसम्मान का सामना, उसका सामना एक बार मेरे भविष्य से आ पड़ा था। वह व्यक्ति जो सर झुकाता नहीं था किसी के आगे कभी, वह व्यक्ति जो सिर झुकाता नहीं था किसी के आगे कभी, मेरी हरकतों की वजह से सिर झुकाए वहां खड़ा था। बहुत दुविधा होती है, लेकिन आज जब उस चीज को याद करता हूं तो लगता है कि नहीं, पापा थे, इसलिए वो समय भी कट गया। हजारों थप्पड़, लाखों बार डांटे खाई है उनसे मैंने, हजारों थप्पड़, लाखों बार डांटे खाई है उनसे मैंने। रातें कितनी पीड़ा और आंसुओं में बिताई है मैंने। बुरा कितना समझता रहा जब तक न जानता था, बुरा कितना समझता रहा जब तक न जानता था कि बिना घिसाई के कभी हथियार होते नहीं पहने। जीवन के थपेड़े मुझे परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। जीवन के थपेड़े
मुझे परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। यह विश्वास है पापा को, इसमें उन्हें संदेह है किंचित नहीं। उस सांचे में ढाला है उनकी सख्ती और नरमी ने मुझे, उस सांचे में ढाला है